बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पर हमारी सारा हो गई हैं फ्रेश। और आज ना अब्दुल हादी भी हो गए थे फ्रेश, वो नीचे चले गए थे। आज उनका लास्ट एग्ज़ाम है ड्राइंग का, तो वो यूनिफॉर्म चेंज पहन कर चले गए नीचे। और सारा हमारी फ़्रेश होकर लेट गई, क्योंकि मैंने सुबह ही फ्रेश कर दिया था, क्योंकि आज है हमें कहीं जाना। तो जाना कहाँ है चलो बताऊंगी। तो यहाँ पर देखो अब्दुल हादी कैसे जा रहे थे अपने पापा के पास, और यहाँ पर सारा और यहाँ पर हम जा रहे थे। तो साथ में हम सारा को लेकर जा रहे थे। अब्दुल हादी को हम स्कूल से ही ले लेंगे, क्योंकि दूर है काफ़ी। तो इसलिए मैंने मैम से बात की थी, उन्होंने कहा था मैं इसका ले लूँगी जल्दी, तो आप ले जाना। तो यहाँ बस आज हम लॉक लगा के जा रहे थे। नहीं तो जब मेरी सास थी ना, तो मैं ऐसे ही चली जाती थी, कुछ भी नहीं करती थी। मतलब गेट वेट सोचती नहीं थी किसी भी चीज़ के बारे में, कैसे रखना है वैसे रखना, बस ऐसे ही चले जाते थे। तो यहाँ साथ में हमारी देखो सारा जा रही थी आगे आगे। और मुझे कहाँ जाना है? मुझे जाना है मेरठ, क्योंकि मैंने पहले मुजफ्फरनगर भी दिखाया, आपको पता भी होगा, मेरे व्लॉग देखे होंगे आपने। लेकिन वहाँ पर मुझे ऑपरेशन के बारे में बताया था, तो मुझे डर लगता है। तो मुझे किसी ने बताया था कि मेरठ दिखाओ, बहुत अच्छे हैं, थेरेपी करते हैं। तो यहाँ पर बस हम मेरठ जाएंगे। तो पहले हम अब्दुल हादी के स्कूल जाएंगे, क्योंकि हमें स्कूल से लेना है अब्दुल हादी को। और बस ये हमारा है हमारा जो भी शहर गांव कस्बा कुछ भी, तो यह है हमारा। और यहाँ पर बस हम अब्दुल हादी के स्कूल में आ गए थे। तो बस थोड़ा सा हस्बैंड ने जो होती है स्कूल की वो सब कुछ करा, और बात की मैम से। मैम ने कहा नहीं अभी तो नहीं होगा, लेकिन जब मैम ने देखा था तो अब्दुल हादी ने कर चुके थे अपना पेपर, तो इसलिए फिर मैम ने कह दिया था आप ले जाओ। तो यहाँ पर अब्दुल हादी आ रहे थे देखो। तो हम ना अब्दुल हादी को ऐसे यूनिफॉर्म में ले गए थे, क्योंकि हम घर पे नहीं, रास्ते में से लिया था हमने, और हमें इसी रोड से जाना था। और ये है कॉलेज बड़े बच्चों का। तो अब्दुल हादी बहुत खुश होते हैं। और ये जो दूर के बच्चे आते हैं उनकी वैन थी। तो अब्दुल हादी मेरे से बता रहे थे मम्मा ये वहाँ की है, ये वहाँ की है, इस तरह से बता रहे थे। और ये है 10 बजे का है, मैंने आपको टाइम भी दिखाया था घर से निकलते ही। तो यहाँ पे बस सुबह का टाइम था, तो कुछ बच्चे कॉलेज जा रहे थे, कुछ ऐसे ही था, बस कोई ट्यूशन कोई कॉलेज, सब ऐसे ही जा रहे थे। और यहाँ पर हम देखो बस का वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर है ना हस्बैंड कह रहे थे इधर खड़े हो जाओ, तो इधर से ही आएगी तो आराम से चले जाएंगे। तो यहाँ पर एक चेयर रखी थी, तो हस्बैंड ने ना उनसे भैया से पूछा कि इस पे बैठ जाएं, तो कहने लगे जी जी बैठ जाइए, कोई बात नहीं आप बैठ जाओ। तो हस्बैंड ने मुझे यहाँ पर बिठाया था, लेकिन मैं कुछ देर बैठी, 5 मिनट ही बैठी थी, ज़्यादा नहीं बैठी थी, क्योंकि बस आ गई थी हमारी। मतलब हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा था। और अब्दुल हादी को हम ऐसे यूनिफॉर्म में ले गए थे। और ये बच्चे भी पास ही थे, ये भी स्कूल के कॉलेज के ही बच्चे थे। तो ऐसे ही रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूर उतर गए थे ये बच्चे भी। और बस यहाँ पर हम मेरठ जा रहे थे, तो ये था रास्ते का। तो मैंने कहा चलो ये भी दिखाती हूँ कैसा है। और यहाँ पर बस फुल थी। अच्छा ये ना अंकल उठ रहे थे, फिर बैठ गए थे, ना आगे उतरना था। और यहाँ पर बस हम पहुँच ही गए थे मेरठ, क्योंकि हमारे यहाँ से ना 1 घंटा लगता है बस से। और वैसे अगर आप अपनी कार वगैरह से जाओगे तो पौन घंटे में आराम से पहुँच जाते हैं। और अच्छा मेरठ ना हमारे यहाँ से भी जाते हैं ना, मेरे मायके से, वहाँ से भी 1 घंटा लगता है, और यहाँ से भी 1 घंटा लगता है बस से। और यहाँ पर बस हम पहुँच ही गए थे डॉक्टर के। तो बस यहाँ पर हम, और यहाँ पर जब हम पहुँचे थे ना, तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी, क्योंकि हमें ना हॉस्पिटल देखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। हमने ऐसे ही कहा ना रिक्शा वाले को, तो उन्होंने वहीं आराम से पहुंचा दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी तरह पहुंच गए थे खैरियत से। और ये है बस स्टॉप, मैं दिखा रही थी आपको। तो हम ना 2 जगह उतरते हैं, एक यहाँ उतरते हैं, एक और दूसरी जगह है, लेकिन ये बस वाले यहीं उतारते हैं। तो बस यहाँ पर हम आ गए थे हॉस्पिटल के पास, बाहर का है ये हॉस्पिटल, ये है देखो। तो यहाँ पर बस हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आई थी, आराम से हम आ गए थे, हमें मतलब परेशानी नहीं होती, नहीं तो बच्चों के साथ बहुत दिक्कत होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें डॉक्टर साहब भी मिल गए थे अच्छे से, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो उन्होंने कहा था आप यहाँ बैठो, मैं अभी आया। तो फिर उन्होंने हमें आराम से देखा था।
मतलब मुझे एक्सरसाइज वगैरह बताई। और ये हैं डॉक्टर साहब, तो मतलब बहुत अच्छे से देखा था, बात करी थी और मुझे खाने पीने के बारे में भी कह रहे थे कि अच्छे से खाना है आपको, सब कुछ दूध पनीर ये चीज़ें ज़्यादा लेनी है आपको, मखाने। तो बस कह रहे थे नहीं तो मैं नहीं करूँगा आपका इलाज, फिर आप मत कराना मुझसे। तो मैंने कहा नहीं नहीं करूँगी, मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि डॉक्टर कह रहे थे कि आपकी नस ब्लॉक है तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, नहीं तो फिर आपको परेशानी होगी। और फिर बस हम आ रहे थे तो ये रास्ते में ना मेला था, छोटा सा, पता नहीं कहाँ का मेला था, मुझे ये नहीं पता। तो सारा कहती पापा चलो मेले में चलो, मम्मा मेले में चलो। मैंने कहा बेटा हम दूर है, हम रास्ते में हम उतर नहीं सकते ऐसे। कही थी नहीं मुझे देखना है, मेला लग रहा है। मैंने कहा नहीं मैं फिर दिखाऊंगी आपको, अपने वहाँ ही से दिखाऊंगी कि नहीं पापा वहाँ नहीं है। तो बस ऐसे ज़िद कर रही थी। और ये बच्चे ना कार देखते हैं ना, जैसे पकड़ी जाती हैं, कुछ चोरी की होती हैं, तो थाने के पास थी तो बच्चे खुश होते हैं। और यहाँ से रास्ते में से ले रहे थे हस्बैंड खाना, क्योंकि हमें नहीं, मुझे नहीं बनाना तो क्योंकि मैं थक जाती हूँ, तो वो रास्ते में ले रहे थे। और यहाँ पर अब्दुल हादी हम वेट कर रहे थे तो पानी ले रहे थे, अपना पी रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर बस हम घर आ गए थे, घर पे आ गए थे। और देखो बस हम यहाँ पर आ गए थे, लॉक लगा कर गए थे, तो यहाँ पर हस्बैंड दरवाज़ा खोल रहे थे। तो कभी हम लॉक लगा के नहीं जाते थे ना, तो हमें अजीब सा लग रहा था। और देखो ये रही हमारी सास की चारपाई खाली खाली सी, और टाइम हो रहा था ये। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब करना। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे भी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।